वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल अवेज की सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है। पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह शहाब कुतुबुद्दीन ने वहां पर पहुंचकर तमन्ना बेगम को ऊपर पहुंचाया। आज की इस सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि अब काशान के साथ क्या होने जा रहा है। दिल अवेज अपने बाबा के घर आ चुकी है। क्या सिकंदर दिल अवेज को अपने पास हमेशा के लिए ले जाएगा? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शहाब कुतुबुद्दीन जाता है तमन्ना बेगम के डेरे पर क्योंकि उसे पता होता है कि तमन्ना बेगम ने ही दिल अवेज को चोरी किया होगा। तो वहां पर सबसे पहले उसका काम तमाम करता है। दिल अवेज का हाथ पकड़ता है, दिल अवेज को फौरन गाड़ी के अंदर बिठाता है और सिकंदर के घर लेकर आता है। उसे दरवाजे पर छोड़ता है। वहां पर दिल अवेज के आगे हाथ जोड़ता है और शहाब कुतुबुद्दीन वहां से वापस चला जाता है क्योंकि वो इस वजह से भी अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं उसे लेकर गया, पहली बेटी की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है और अब इसकी वजह से मेरी इंसल्ट इतनी ज़्यादा होनी है कि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। वहाँ से शहाब कुतुबुद्दीन वापस जाता है। दिल अवेज अंदर जाती है। जैसी दिल अवेज अपने घर के अंदर कदम रखती है, सुभान उसे देखते हैं तो सुभान तो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सुभान की बेगम बुशरा जब दिल अवेज को देखती है तो वहाँ पर सुभान की तरफ मुखातब करती है, उससे कहती है कि इसे बोलो कि ये यहाँ से अभी के अभी चली जाए, हम इसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब दिल अवेज ये बात सुनती है तो फ़ौरन बुशरा बेगम को समझाने की कोशिश करती है, उन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उन्हें कहती है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैं कभी भी इस घर की या इस ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में नहीं मिला सकती, आप लोग मेरा यकीन करें। जब ये बातें बुशरा बेगम बातें सुनती है तो फ़ौरन दिल अवेज को कहती है कि नहीं, ऐसा अब हम कैसे आपके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि घर से भागी हुई औरत और वापस आकर वो पाक साफ़ हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और आपको पता भी होगा कि जो कदमों की थकी हुई औरत होती है वो कभी भी इस घर को आबाद नहीं कर सकती बल्कि इस घर को वो बर्बाद कर सकती। वो सुभान को बार बार कह रही होती है, उससे कहती है कि भाई इससे बोलो यहाँ से निकले, लेकिन दिल अवेज निकलने का नाम भी नहीं ले रही। लेकिन बुशरा बेगम उसका बाजू पकड़ती है, उसे धक्का देती है। जैसे उसे धक्का देती है तो आगे से सिकंदर आ जाता है और सिकंदर उससे थाम लेता है। सिकंदर अपनी माँ को समझाता है, उससे कहते हैं कि माँ जी इस मामले को बैठकर भी बात की जा सकती थी, आपने इतनी जल्दी ऐसा क्यों किया। सिकंदर वहां पर फौरन दिल अवेज को अपने कमरे में ले जाता है। सिकंदर वहां पर दिल अवेज को अपने कमरे में जाकर बिठाता है। दिल अवेज फौरन सिकंदर को कहती है कि बचपन में हमें लोग ताने देते थे लेकिन हमें उन तानों की जो थी वो समझ नहीं आती थी। अब हमें लोग ताने देते हैं तो अब हम अपना जो है कसूर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या कसूर है या हमारी क्या वजह है या हमारी क्या गलती है जिसकी वजह से हमें इतनी बातें सुनाई जाती हैं। ये दिल अवेज फ़ौरन सिकंदर की माँ के ऊपर बातें करती है, उससे कहती कि हम रोते रहे और अपना कसूर ढूंढते रहे। अक्का भी सच कहती थी कि सब्र जो होता है इसका जो अजर होता है, अगर तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है तो इसका अजर तुम्हें ज़रूर मिलेगा और आज हमें अजर मिल गया। वो इस वजह पर भी वो सिकंदर के ऊपर भी बात कर सकती है कि सिकंदर ने आकर उससे थामा और सिकंदर के दिल में हो सकता है कि दिल अवेज के लिए जगह बन जाए और वो वहाँ से जाने का फ़ैसला भी करती है। अपना बिस्तरा बोरी गोल करती है, उससे कहती है कि मैं आपसे कोई भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतनी दुआ करूँगी या आपके लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी कि आपकी जो बची कुची मोहब्बत है या आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वहाँ से दिल अवेज जाती है, अपने घर में चली जाती है, बिल्कुल अकेली और तनहा रहना शुरू कर देती है क्योंकि उससे ऐसा एहसास भी होता है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बात पे दिल अवेज थोड़ी सी सच पे भी है, सिकंदर को ऐसा दिल अवेज के लिए जो है मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। शहाब कुतुबुद्दीन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रोशनारा बेगम के पास आता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम उसके लिए भागते रहे, हमने जिसके साथ मोहब्बत की उसने हमारे साथ धोखा किया और जो हमारे साथ मोहब्बत करती रही हमें उसका ज़रा भी एहसास नहीं हुआ ये वो हमारे बारे में क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती। वो रोशनारा बेगम को कह रही होती है क्योंकि सिकंदर ने हमेशा के लिए सितारा के साथ या अपनी बेटी के साथ मोहब्बत की थी लेकिन उन्होंने हमेशा उसे धोखा दिया। अब वो दिल अवेज के लिए भी थोड़ी बहुत तो नफ़रत करता है क्योंकि
अगर शाहाब कुतुबुद्दीन दिल अवेज़ का हक था कि वहाँ पर वो ना जाती, अगर शाहाब कुतुबुद्दीन वहाँ पर मौके पे ना पहुँचता तो हो सकता है कि हमेशा के लिए दिल अवेज़ वो सरमद की हो जाती। रुशनारा बेगम को आप देखें कि रुशनारा बेगम ने किस तरह इसके साथ एहसास, रुशनारा बेगम कभी भी शाहाब कुतुबुद्दीन के साथ मोहब्बत नहीं करती थी, वो अपना मकसद लेकर आई थी जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। अब बीच में सिकंदर और दिल अवेज़ की जो है नफ़रतें होना शुरू हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। शाहाब कुतुबुद्दीन तो पूरा ज़ोर लगा रहा है, दिल अवेज़ के आगे हाथ भी जोड़ता है, उससे कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन लोगों को मनाने की लेकिन इन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। सिकंदर जब अपने घर में बिल्कुल अकेला रहना शुरू कर देगा, तन्हा रहना शुरू कर देगा तो सुबहान आकर बुशरा बेगम को समझा भी सकता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें अब थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि तुम्हारा बेटा जो है वो तुमसे दूर होता जा रहा है। अगर तुम दिल अवेज़ को वापस लेकर नहीं आओगी तो यहाँ पर तुमसे बेटा इतना दूर हो जाएगा ये वापस आने का नाम भी नहीं लेगा। इस बात पे हो सकता है कि बुशरा बेगम को एहसास हो जाए और वो जाकर बात करे, दिल अवेज़ को वापस लेकर आए। फिर जहाँ पर रुशनारा और फरिया को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो ये मुंह देखती रह जाएं कि सिकंदर किस तरह दिल अवेज़ को यहाँ से वापस लेकर जा रहा है। कभी की बातें ज़रूर दिल अवेज़ के काम आएंगी, उसे जो है सब्र का ज़रूर फल मिलेगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सब्र किया, चाहे बर्दाश्त करने की भी कोशिश की, उसने तकलीफ़ें भी देखी हैं, फिर जाकर उसे अपनी मोहब्बत हासिल होने की कोशिश की है क्योंकि मोहब्बत कोई भी होती है इतनी जल्दी के साथ या इतनी आसानी के साथ हासिल नहीं की जाती, उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है या उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है। ऐसा सब कुछ दिल अवेज़ ने भी किया, तमन्ना के साथ उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी। तमन्ना को तो शाहाब कुतुबुद्दीन ने ऐसा सबक दिया, काशान के साथ बहुत ही बुरा होना चाहिए जिस हिसाब से काशान ने इस पूरे ख़ानदान को, एक सांप होता है पीछे से डसने की कोशिश करता है, उसी हिसाब से काशान ने डसने की कोशिश की है। तो काशान की माँ और काशान के दोनों के साथ बहुत बुरा होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फरिया और काशान की साथ लास्ट एपिसोड में शादी हो सकती है, फरिया भी मान जाएगी कि भाई अब मेरे साथ तो और कोई भी नहीं आ सकता, जिसके लिए मैं बैठी रही या इंतज़ार करती रही वो तो अब हमेशा के लिए दिल अवेज़ को उठा कर ले गए, तो मुझे लाजमी बात है इसी को पकड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि काशान और फरिया एक साथ हो जाए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज की ये सेकंड लास्ट का प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जब दिल अवेज़ वहाँ पर अपने घर गई है तो सिकंदर अपनी माँ के घर में क्या खुश रह पाएगा या वो ये फैसला कर लेगा कि मैं दिल अवेज़ को लेकर आता हूँ। इन दोनों का हैप्पी एंड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुश खुश रहना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए। फिर से जैसा दिल अवेज़ शुरू में सिकंदर के बारे में ख्वाब सोचती थी या उसके बारे में मोहब्बत देखती थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनकी फिर से वही वाली मोहब्बत हो, वो ज़िंदा हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।